हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास झारखंड लेडी सुपरवाइजर सोशियोलॉजी की क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? रॉबर्ट बीरस्टीव, सोरोकिन, मर्टन, एम.एन. श्रीनिवास। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, ये कथन दिया है रॉबर्ट बीरस्टीव ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्था किसे कहेंगे? छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? संस्था, इनमें से कौन एक संस्था का उदाहरण है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, परीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह करने की योग्य बनाता है। सामाजिकरण की यह परिभाषा किसने दी है? आर.के. मार्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एवं गिलिन, एच.एम. जॉनसन। सामाजिकरण की यह परिभाषा एच.एम. जॉनसन ने दी है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह व बाह्य समूह में किया है? C.H. कूले, ग्राहम समनर, फर्डिनेंड टॉनिज, मैकाइवर एवं पेज। अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने समूह को बांटा है? राइट आंसर है इसका ग्राहम समनर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने दी है? पी.वी. काणे, विवेकानंद, राधा कृष्ण, शंकराचार्य। राइट आंसर क्या होगा? ये परिभाषा दी है धर्म के संबंध में पी.वी. काणे ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण आश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? शक्ति को, समाज को, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, सभी को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति और समाज के सामंजस्य को। हिंदू समाज में 4 प्रकार के आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों को न्यूनतम जो है 100 वर्ष की आयु रखी गई थी, जिसमें 25-25 वर्ष करके चारों आश्रम को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वह अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? रॉस, ब्रियरली, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, पार्सन्स। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण की ये परिभाषा ब्रियरली ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोगी में सहयोग है और सात्मीकरण 1 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन है अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कारण दिया है यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की गलत व्याख्या है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए सही है किंतु आर गलत है। अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यह ऑप्शन सही है। और यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे। तो जब कानून नहीं था तब भी अपराध होते थे। तो आर ऑप्शन गलत है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये परिभाषा किसने दिया है? अकबर एवं नीमकॉफ, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, बीसन एवं बीसन। हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज ने दी है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। राइट आंसर क्या होगा? आकस्मिक अपराधी वह है जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। राइट आंसर क्या होगा इसका? धर्म, अर्थ और काम ये गृहस्थ आश्रम में प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? मजूमदार, एन.के. बोस, घुरिये, बेरिये, रेलवेन। जनजातियों के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव बेरिये रेलवेन ने दिया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह में सदस्यों के सामाजिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंध वैयक्तिक प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिए हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण में है समिति समूह की पहचान है जबकि संस्था ढंग व कार्य विधि की। ए और आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या है। ए और आर सत्य है, गलत व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1।
हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, क्योंकि समिति समूह की परिचायक है और संस्था ढंग व कार्यविधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? पितृसत्तात्मक, जन्ममूलक, प्रजननमूलक, नवस्थानीय परिवार। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, वेवलेन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के लिए प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी सिद्धांत दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? विसंगत, अहमवादी, परार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। सती होना ये किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, परार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 है व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। तीसरा उन्होंने कौन सी व्यवस्था बताई है? आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था क्या है? तीसरी व्यवस्था उन्होंने सामाजिक व्यवस्था बताई है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? के.एम. कपाड़िया, रावती कर्वे, ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये पुस्तक है रावती कर्वे की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के सिद्धांत में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें कर्म फल अनिवार्य है। कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? आंद्रे वित्ते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम हैरियट, ऑस्कर लेविस। कृषक समाज की अवधारणा ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकी परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, प्रदत्त परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था? सदरलैंड, बेंथम, क्वेटलेट, लोम्ब्रोसो। अपराधी जन्मजात होते हैं ये कहा है लोम्ब्रोसो ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में उच्चता व निम्नता क्रम में अस्थायी विभाजन को क्या कहेंगे? विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण, जाति। उच्चता और निम्नता के क्रम में
विभाजन को संस्तरण कहेंगे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। उच्चता व निम्नता क्रम में विभाजन को संस्तरण कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है समाज में उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को जात कहते हैं और उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को वर्ग में शामिल करेंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? कॉम्टे, स्पेंसर व मार्क्स, कॉम्टे, सोरोकिन, टाइनबी, पैरेटो, टाइनबी, सोरोकिन, पैरेटो, स्पेंगलर, टाइनबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पैरेटो, स्पेंगलर और टाइनबी ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों के अंतःक्रिया को, एक जात द्वारा दूसरी जात को सेवा प्रदान करने को, उपरोक्त सभी को। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? ये हो गया है जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, एक जात द्वारा दूसरी जात को सेवा प्रदान करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? AR देसाई महुआ, BN कोहेन माधोपुर, MS गोरे रामपुरा, AD राज बेंगलुरु। तो MS गोरे ये रामपुरा का अध्ययन है। रामपुरा का अध्ययन श्रीनिवास ने किया है। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2 संयुक्त परिवार। जब तक बच्चे अविवाहित बच्चे रहेंगे वह एकाकी परिवार है और जब उनकी शादी हो जाएगी तब वो संयुक्त परिवार में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित है? ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ। राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, आदिम जनजाति, पिछड़े हिंदू। तो GS घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योगों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये चारों आधार पिछड़े वर्गों के किसने बताए हैं? काका कालेलकर, मंडल आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों आधार काका कालेलकर ने दिए हैं पिछड़े वर्गों के। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन,
सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये चारों आधार काका कालेलकर ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शास्त्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास। तो सबसे पहले जजमानी प्रथा का उल्लेख विलियम वाइजर ने किया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या आधिक्य का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है? निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो कौन सा सूचक नहीं है जनसंख्या आधिक्य का? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। जब प्राकृतिक साधनों और जनसंख्या में संतुलन होगा तो ये जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व नहीं है? तत्व है, कौन सा तत्व है संरचना का? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, परिस्थिति व भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? निकाह, मुताह, फासिद, बातिल। अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मुताह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। यदि गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध भी न होते। दोनों कथन सही है और व्याख्या है। दोनों कथन सही है, व्याख्या गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। राइट आंसर क्या होगा? यदि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, यह ऑप्शन सही है। गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी न होते, यह ऑप्शन गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है? विसंगत सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उप संस्कृत सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? अपराध के मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण, सर्वव्यापीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? वर्ष 1950, वर्ष 1951, 1955, 1961।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में शुरू हुआ था। 1952। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन। तो सर्वप्रथम पूछा है, सर्वप्रथम हाइमन ने किया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। भारत प्रजातियों का अजायब घर है। भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सत्य हैं। गलत व्याख्या है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। राइट आंसर क्या होगा? भारत प्रजातियों का अजायब घर है, ये ऑप्शन सही है। भारत में अनेक जातियां मिलती हैं, यह ऑप्शन भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में प्रजातियों के बारे में बताया है और ऑप्शन सेकंड में जातियों के बारे में। तो ये दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति राजनीति का कैंसर है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? जीएस घुरिये, मजूमदार, गॉडगिल, कूले। जाति राजनीति का कैंसर है, ये कहा है डी.आर. गॉडगिल ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है। यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों है। इसमें मतैक्य का अभाव होता है। इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। सामाजिक विघटन के विषय में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन 4। इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होगा। जब सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होगा तो विघटन की स्थिति ही नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन इसमें सामाजिक विघटन के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? लियान, जीहर, इला, मुबारक। तो जब पति पत्नी की सहमति से तलाक होता है उसे मुबारक कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? विनोबा भावे, श्रीमन नारायण, महात्मा गांधी, कृपलानी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।